Hey guys, this is me Upasana. Welcome to my YouTube channel. If you are new here, please do subscribe to my channel. So मैंने है ना ये वाली वीडियो डाली थी एंड उसके बाद मेरे पास मतलब एकदम तुरंत ही रिक्वेस्ट आ गई थी कि ये सब कैसे किया, प्लीज मेक ए ट्यूटोरियल। एंड उसके बाद मैंने फिर से ये वाली वीडियो डाली थी। तो पहली वाली जो है वो थोड़ी सी इजी है एंड दूसरी वाली थोड़ा ट्रिकी है। तो मैंने सोचा है कि मैं दूसरी वाली जो ट्रिकी है वो वाली बताऊंगी, क्योंकि ट्रिकी वाली तुम लोग सीख जाओगे ना, तो ऐसे इजी वाले तो नॉर्मल होंगे तुम्हारे लिए। तो देखो, मैंने एडिटिंग एप्स मतलब वीएन और इनशॉट के बारे में तो बताया ही है। उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि मैं अभी कैपकट पे एडिट करती हूँ, तो ये सारे एडिट्स मैंने कैपकट पे ही करे हैं। तुम वीएन या फिर इनशॉट पर भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते। बट कैपकट मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि वहाँ पे मुझे एकदम इनबिल्ट बहुत अच्छे तरीके के टेक्स्ट फॉन्ट्स मिल जाते हैं, जो मुझे एक्चुअली फिजिबल लगता है लिटरली। क्योंकि इनशॉट पे भी तुम्हें मिलेगा, बट तुम्हें वो कहीं ना कहीं से डाउनलोड करके उसको अपलोड करना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत झमेला लग जाता है मुझे। दैट्स वाई मैं कैपकट पे स्विच कर गई। एंड आई नो कैपकट इंडिया पे बैन है, बट उसको कैसे यूज करना है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताती हूँ। अभी पहले एडिटिंग कैसे करनी है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो कैपकट ऐसा दिखता है, ओपन करने के बाद ऐसा दिखेगा। अभी मैं है ना इस वाले वीडियो को एकदम पार्ट पार्ट करके तुम्हें समझा रही हूँ, ठीक है। तो पहले तो तुम्हें क्या कर लेना है, जो भी है तुम्हारे मतलब क्लिप्स वो सारे ले लेने हैं। एंड उसके बाद ये बेसिक तो तुम्हें आती ही है। उसके बाद इसको मतलब तुमने अगर वॉइस ओवर करा है तो जितना तुम्हें पार्ट रखना है, तो ईच क्लिप्स पे तुम अपना अपना पार्ट रख सकते हो। मैंने इस वाले क्लिप पे वॉइस ओवर करा है। मैंने एक्चुअली फेस टू फेस बात नहीं करी है, ओनली वॉइस ओवर करा है एंड थोड़ा सा एक्ट करा है। सो सबसे पहले देखते हैं ये वाला फ्रेम, ठीक है। इस वाले फ्रेम पे मैंने क्या किया, जैसा मैंने कहा है ऑल क्लिप्स मैंने ले लिए। तो ये जो पीछे वाला देख रहे हो, मतलब मैं ऐसे देख रही हूँ, ये क्लिप है। तो इस वाले क्लिप पे तुम देख रहे हो क्या क्या चीजें हो रही है। एक तो ये जो चेरी है इधर एंड इधर डायगोनली ये हो रही है। एंड दूसरा है ये वाला टेक्स्ट आई रिक्रिएटेड, ये ऐसे 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 जा रहा है। एंड तीसरा है ये वाला टेक्स्ट डे 5 ऑफ पोस्टिंग अंटिल आई रीच 10 के, ये वेव की तरह जा रहा है। तो पहले देख लेते हैं ये सब कैसे करते हैं। सो पहले मैं टेक्स्ट का बताती हूँ। टेक्स्ट तो देखो, तुम जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें जो भी टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट ऑप्शंस, स्टाइलिंग ऑप्शंस, एनिमेशंस, बहुत कुछ मिल जाएगा। तुम्हें बस सब कुछ ढूंढ ढूंढ के देखना है कि इसको क्लिक करने पे कैसा होता है कैसा होता है। तो मैंने एक फॉन्ट चूज कर लिया जो मुझे पसंद आता है, एंड मैंने उसका कलर भी चूज कर लिया जो मुझे पसंद, क्योंकि ये कलर ना आजकल थोड़ा ट्रेंडिंग है, दिस बटर येलो कलर। तो मैंने इसलिए इसको चूज कर लिया। एंड उसके बाद इसके पीछे एक्चुअली शेडो भी देख रहे हो, वो भी तुम लगा सकते हो। तो ये जो बिखरा बिखरा ऐसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, ये एक्चुअली एनिमेशंस पे जाओ। एनिमेशंस पे जाने के बाद तुम्हें लूप दिखेगा। एक होता है इन, आउट और लूप। इन मतलब तुम्हारे टेक्स्ट के बिगिनिंग पे लगेगा, एंड आउट मतलब तुम्हारे टेक्स्ट के लास्ट पे लगेगा, एंड लूप मतलब पूरा टेक्स्ट पे ही लगेगा, ठीक है। तो मैंने लूप पे क्या किया, तुम मतलब स्क्रॉल करते करते नीचे देखोगे गुशिंग वाला एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करा है, तो उसके बाद ये ऐसे आ गया है। सो ये हो गया आईडी क्रिएटेड टेक्स्ट वाला। एंड अभी आते हैं दूसरे टेक्स्ट पे। सेम मैंने टेक्स्ट लिखा, जो स्टाइल या फिर फॉन्ट मुझे पसंद है मैंने उसको सिलेक्ट किया। उसके बाद ये जो वेव वाला आता है, ये एक्चुअली सेम लूप पे ही तुम्हें मिलेगा वेव 3 करके, वो तुम्हें सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये एक्चुअली टेक्स्ट इफेक्ट्स बोलते हैं इसको। एंड अभी बचा क्या हो, ये चेहरे वाले। चेहरे वाले मैंने कहाँ से लगाए, पिंटरेस्ट पे जाओ, जाके वहां पे कुछ भी सर्च करो तुम्हें जो भी चाहिए। तो मैंने चेरी सर्च करा था, उसके बाद मेरे पास ये आ गया था। एंड अभी मुझे इसका बैकग्राउंड हटाना है। बैकग्राउंड तुम कैपकट पे डायरेक्टली मतलब रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन पे जाकर भी हटा सकते हो, बट कभी कभार क्या होता है वो होता नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, जब कैपकट पे नहीं होता है ना, तब मैं इनशॉट पे जाती हूँ। इनशॉट पे जो फोटो वाला है वहां पे सिलेक्ट करती हूँ, तो ये आ गया। अभी मैं कटआउट ऑप्शन पे सिलेक्ट करती हूँ। कटआउट ऑप्शन पे सिलेक्ट करने के बाद ये ऐसा आता है। अगर कुछ रह जाता है तो उसको मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, मतलब इरेज कर लेती हूँ या फिर ठीक ठाक कर लेती हूँ। तो तुम ना वो थोड़ा देख लेना कि कैपकट पे डायरेक्टली रिमूव बैकग्राउंड वाला जो ऑप्शन है वो इजीली इस पे काम कर रहा है या फिर नहीं, वरना तुम इनशॉट से ऐसे उसको सेव करके यहाँ पे लगा सकते हो। अब इसको मैंने कैसे लगाया, इसको लगाना है ओवरले पे। यहाँ पे ओवरले दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करो, फिर ओवरले पे लगाओ। सेम तरीके से तुम लगा सकते हो या फिर इसको डुप्लीकेट करके लगा सकते हो, क्योंकि दोनों सेम ही है। अब ये चला गया ये फ्रेम। अब चलते हैं नेक्स्ट फ्रेम पे। हाँ, तो नेक्स्ट फ्रेम पे हम जब गए तो यहाँ पे एक दिखा ना फ्लैश वाला, तो ये एक्चुअली ट्रांजिशन है। यहाँ पे बीच पे अगर तुम क्लिक करोगे दो क्लिप्स के बीच पे, तो तुम्हें बहुत से ट्रांजिशन ऑप्शंस मिलेंगे।
एकदम फर्स्ट पे ही ट्रेंडिंग पे तुम्हें मिल जाएगा व्हाइट फ्लैश वाला, ये वाला मैंने इस पर लगाया है। तो अभी सेकंड क्लिप जो है ना वो मेरी क्लिप्स नहीं है, उस पे लिटरली कुछ दूसरा बैकग्राउंड है चेरी वाला। ये वाला भी सेम मैंने पिंटरेस्ट से उठाया है एंड क्लिप वाले मतलब जहाँ पे मेरे मेरे क्लिप्स लगाए हुए वहां पे सेम तरीके से प्लस पे क्लिक करके मैंने उसको लगा दिया है। तो ये क्लिप सेक्शन पे आ गया है, इसको बोलते हैं क्लिप सेक्शन। एंड उसके ऊपर भूमिका जो फेस है वो है ओवरले सेक्शन, ठीक है। तो इसको मैंने ओवरले पे लगाया, सेम मैंने क्रोम से भूमिका को एक पिक्चर निकाला है एंड उसके बाद मुझे मतलब बैकग्राउंड पे जो भी नहीं चाहिए था वो मैंने इंशर्ट से कटआउट करके यहाँ पे भूमिका लगा दिया है। अब भूमिका जो ये जो कटआउट है वो ऐसे आ रहा है, राइट, मतलब जूम होके फिर नॉर्मल हो रहा है। तो इसको मैंने क्या किया, इसको अगर क्लिक करते हो तो वहां पे तुम्हें एनिमेशन दिखेगा, इन वाले एनिमेशन पे तुम्हें दिखेगा जूम इन वाला, वो तुम्हें सिलेक्ट करना है तो ये ऐसे हो जाएगा। तो वो तो मतलब तुम्हारी क्रिएटिविटी है, ठीक है, तुम्हें जो भी करना है, ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ तुम्हें ऐसे ही करना है। तो इस पे देखो ये जो टेक्स्ट है आई डोंट हैव दैट नेट हेयर एक्सेसरीज, इसको मैंने सेम तरीके के एक बार लिखा है आई, एक बार लिखा है डोंट, एक बार लिखा है हैव दैट, ऐसे करके इसको एंटर करा है ताकि ऐसा लगे कि इसको मैंने ऑटो कैप्शन करा है। एक्चुअली ऑटो कैप्शन भी कैपकट पे है बट वो एक्चुअली टाइम लगता है मेरे मोबाइल पे थोड़ा, किसके मोबाइल पे जल्दी हो जाता है मुझे पता नहीं, टाइम लगता है तो इसके लिए मैं मैनुअली कर देती हूँ। तो उसके बीच देखो ये वाला जो स्टिकर है ये सेट वाला, ये वाला मैंने कहाँ से लगाया, सेम तुम पिंटरेस्ट से भी ले सकते हो बट मैंने ये वाला मतलब मैं कुछ झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने ये वाला पिक्सर्ट से लगाया। पिक्सर्ट भी एक ऐप है। तो यहाँ पे साइड पे तुम देख सकते हो बैकग्राउंड को तुम ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट करना, क्यों मैं बाद में बताती हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद तुम्हें यहाँ पे स्टिकर वाला ऑप्शन मिलेगा, स्टिकर पे क्लिक करके तुम यहाँ पे इमोजी या फिर सैड इमोजी कुछ भी लगा लो, उसके बाद तुम्हें जो भी अच्छा लगे तुम ले लो एंड उसको सेव कर लो। कि बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रखने से क्या होता है, अभी मैं देखो ओवरले पे ले रही हूँ, अभी मुझे रिमूव मतलब कट आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, तो ये फायदा है। इस वाले फ्रेम पे देखो DIY वाला जो एक टेक्स्ट है वो ऐसे 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 आ रहा है, ये भी सेम एनिमेशन ही है। एनिमेशन पे जाओ, लूप पे जाओ एंड तुम्हें मिलेगा स्क्रोलिंग वाला ऑप्शन, इसको क्लिक करो ये ऐसे आ जाएगा। एंड यहाँ पे जो मैं ऐसे कर रही हूँ ये भी सेम एक ओवरले है, तो ये भी एक ओवरले है। उसके ऊपर मैंने फिर से जो माथे पे यहाँ पे मैंने एक्चुअली बोल लगाया है, ये भी सेम मैंने पिंटरेस्ट से उठाकर लगाया है या फिर पिक्सर्ट से लगाया था शायद, मुझे याद नहीं, सेम तरीके से, ठीक है। तुम्हें बस देखना है कि किस वाले क्लिप पे इसको लगाना है। तो अभी आ गए हैं हम नेक्स्ट वाले क्लिप पे। इस वाले क्लिप के बीच पे जो ट्रांजेक्शन है वो एक्चुअली है ग्लेयर वाला, मतलब लाइट इफेक्ट्स पे जाओगे ग्लेयर वाला एक आएगा, एक चमकता धमकता एक इफेक्ट आएगा, वो अच्छा लगता है। नेक्स्ट फ्रेम पे मैंने ये बन हेयर पिन देन पर्ल, ये वाले मैंने सीधा नहीं लगा के ऐसे कर्व कैसे लगाया है। सेम टेक्स्ट पे जाओ, वहां पे स्टाइल पे जाओ, वहां पे तुम्हें दिखेगा कर्व वाला ऑप्शन, तो कर्व वाले पे अगर क्लिक करोगे तो ये टेक्स्ट ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट वाले क्लिप पे जाने से पहले ये ऐसा हुआ, मतलब किसी ने ऐसा करा। सो ये कैसे हुआ, एक्चुअली ये वाला जो ट्रांजिशन इफेक्ट है मैं इसका नाम भूल गई, तुम यहाँ पे देख लेना स्क्रीन पे। ये वाले ट्रांजिशन इफेक्ट अगर तुम सिलेक्ट करोगे तो ये ऐसा आएगा। एंड वहां पर भी मैंने सेम इंसर्ट वाला ऐसे 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 करा है, वो सेम गुशिंग वाला। एंड ऊपर जो क्वेश्चन मार्क है वो सेम मैंने पिक्सर्ट से लिया है एंड वहां पे जस्ट ओवरले के तौर पे लगा दिए। अब नेक्स्ट वाले फ्रेम पे हम चले गए एंड उसके पहले कुछ ऐसा ऐसे ऐसा आया, मतलब ये वाला जो ट्रांजिशन है वो ओल्ड फिल्म इसका मैंने सिलेक्ट करा है, तो उसके बाद ये ऐसा आया है। अभी देखो सेम मैंने क्या करा है, वो सेकंड वाला जो क्लिप है उसकी तरह सेम मैंने एक पिंटरेस्ट से एक बैकग्राउंड ले लिया, उसको मैंने क्लिप पे ऐड किया। एंड ये जो तुम मेरा वाला जो मतलब ये एक्शन देख रहे हो ना, ये मैंने ओवरले पे लगाया एंड इसको डायरेक्टली कैपकट से रिमूव बैकग्राउंड करा है। सो लास्ट वाले क्लिप पे ये जो फॉलो है ना, ये एक्चुअली कैपकट पे ऑलरेडी टेक्स्ट टेम्पलेट था। यहाँ से तुम बहुत सारे टेक्स्ट टेम्पलेट ले सकते हो, जो भी मतलब डाउनलोड करने पड़ते हैं, तुम्हें क्लिक करना पड़ता है, डाउनलोड होता है, तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो ये मैंने ले लिया एंड ये जो हैंड गेस्चर वाला है ना, ये एक्चुअली मैंने पिंटरेस्ट से लिया है एंड इसको ओवरले की तरफ लगा दिया है। एंड सेम यहाँ पे जो लिपस्टिक के स्टेन तुम्हें दिख रहे हैं वो सेम मैंने पिक्सर से लिए हैं एंड इसको ओवरले पे लगा दिया। अब आते हैं वो जो रिपीट वाला जो मामला है, ये क्या है, मतलब ये टेक्स्ट पीछे कैसे गया। सो अभी देखो मैं रिपीट फिर से लिख रही हूँ। सो लिखने के बाद इसको ही मतलब सिलेक्ट करके इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करके तुम लेयर पे जाओ, लेयर पे जाने के बाद सिर्फ इसको स्विच कर दो। अभी देखना मैजिक होगा, स्विच किया चला गया पीछे, ऐसे ही करना है एक्चुअली, तुम्हें बस स्विच करना है, ठीक है। अभी तुम बोल सकते हो
सारा कुछ तो बता दिया, लेकिन वो जो वीडियो पे जो मतलब साउंड इफेक्ट्स थे, मतलब जो टेक्स्ट जो मैंने टाइपराइटर के तौर पे सिलेक्ट किया था वहाँ पे भी एक साउंड इफेक्ट था, देन कहीं पे मैजिक वाला साउंड इफेक्ट, ये मैंने कहाँ से लगाया? ये भी कैपकट पे इनबिल्ट ही है, इन शॉर्ट वीएन वहाँ पे भी तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैपकट पे ही है। तुम यहाँ पे जाओ, साउंड इफेक्ट पे जाओ, तुम्हें जो साउंड इफेक्ट मतलब जिसके रिगार्डिंग जो साउंड इफेक्ट तुम्हें चाहिए, लाइक तुमने कुछ कैमरा क्लिक ऐसा कुछ ट्रांजिशन दिया, तो तुम्हें कैमरा क्लिक करा है ऐसा कुछ साउंड इफेक्ट चाहिए, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें माउस क्लिक का साउंड इफेक्ट चाहिए, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। फॉलो नोटिफिकेशन का साउंड इफेक्ट चाहिए, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। सो ऐसे करके तुम्हें अपनी क्रिएटिविटी लगानी है, एंड ऐसे करके ऐसे वाले वीडियोस बनते हैं। I recreated this look of Bhumi, but I don't have that net hair accessories, so I DIY. Just take a bun hairpin and a pearl and insert the pearl into the bun hairpin and you are good to go. Repeat the process and follow for more. सो आई होप आई एम क्लियर अबाउट दैट, एंड फिर भी अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पे बेझिझक पूछो, मैं रिप्लाई कर दूंगी। अब बात आते हैं, कैपकट तो इंडिया पे बैन है, इसको कैसे यूज करना है? तो तुम्हें वीपीएन का यूज करना पड़ेगा। तो पहले क्या करो कि वीपीएन जो है वो तुम्हें प्ले स्टोर पे मिलेगा, तुम कोई भी वीपीएन ऐप यूज कर सकते हो। मैं एक्चुअली टार्बो वीपीएन यूज करती हूँ, मैं जो यूज करती हूँ मैं तुम्हें वही बताऊंगी, वो तुम्हें प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगी। मैं टार्बो वीपीएन यूज करती हूँ, एंड इसको तुम डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद अब थोड़ा रुको, अब आते हैं कैपकट को डाउनलोड कर लो। कैपकट एक्चुअली तुम्हें डाउनलोड करने के लिए क्रोम पे जाना पड़ेगा, एंड वहाँ पे लिखना पड़ेगा कैपकट मॉड डाउनलोड। जैसे मैं लिख रही हूँ वैसा लिखो, एंड उसके बाद जो पहला मतलब लेटेस्ट वर्जन आएगा ना, तो उसको तुम्हें क्लिक करना है। हाँ, इसका एपीके ही डाउनलोड होगा, उसको भी तुम्हें डाउनलोड करना है। मैं ये सारे ना एंड्रॉयड के लिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे iOS का कोई आइडिया नहीं है। मैंने एंड्रॉयड पे जैसे मतलब कैपकट यूज कर रही हूँ, जैसे डाउनलोड करा है वैसे ही बता रही हूँ। क्योंकि ये इंडिया पे बैन है, तो तुम्हें एक्चुअली ये नेटवर्क दूसरे देश के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो तुम कैसे करोगे? वो वीपीएन ऐप को ओपन करो, एंड वहाँ पे मैं साइट पे जैसे दिखा रही हूँ, मतलब मैं जो करती हूँ, यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे देश मिलेंगे, एंड यहाँ पे बहुत सारे पेड भी है एंड फ्री भी है। तो फ्री वाले पे तुम जाओ, फ्री वाले पे कोई भी एक मतलब इसको जस्ट क्लिक करो, एंड तुम देखना कि टार्बो मतलब कनेक्टिंग कनेक्टिंग आएगा। फिर कनेक्टेड अगर हो गया ना, ऊपर ऐसा कुछ एक सिंबल आएगा, तो तुम समझ जाना कि कनेक्टेड हो गया। अगर नहीं आया है तो कनेक्टेड नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद तुम यूज कर सकते हो। फिर भी बहुत लैग करता है, थोड़ा रिफ्रेश करो कैपकट को, फिर से ओपन करो, फिर से क्लिक करो, मतलब आता है ना नो नेटवर्क फाउंड, फिर से क्लिक करो क्लिक करो क्लिक करो, तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हाँ, ये झमेला तो है, बट हाँ कैपकट पे अगर करना है तो तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए इस वाले वीडियो को लाइक शेयर, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट डाउन करना मत भूलना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय।